आंखें बंद करो और अब धीरे धीरे खोलो। जो संसार तुम देख रहे हो, क्या वह सच में वही है या तुम्हारी ही चेतना उसे हर क्षण गढ़ रही है? क्या तुम्हारा मन एक प्राचीन दिव्य शिल्पकार की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को अपने स्तर पर जन्म दे रहा है? यह प्रश्न केवल अजीब नहीं, बहुतों के लिए खतरनाक भी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्यों आधुनिक विज्ञान की सबसे सफल खोज, क्वांटम यांत्रिकी के जनक इसी विचार में विश्वास रखते थे? क्यों वे मानते थे कि जगत की असली चाबी पदार्थ में नहीं, चेतना में छिपी है? और यह भी अजीब है कि जो सत्य आधुनिक विज्ञान में अभी उभर रहा है, वही सत्य प्राचीन वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि यह जगत माया है, एक दिव्य भ्रम, एक महान लीला। तो क्या समय आ गया है जब विज्ञान और अध्यात्म की दो धाराएं अंततः एक बिंदु पर मिलें? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो अगर आप सच में समझ गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप कौन हैं? शरीर, मन, या वो जो सब कुछ देख रहा है और चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है? हर पल कुछ बदल रहा है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं और चले जाते हैं, पर कौन उन्हें देख रहा है? कौन है वो जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और खुद कभी नहीं बदलता? यही है कॉन्शियसनेस, वो साक्षी जो हमेशा अस्तित्व में है, जो सब कुछ महसूस करता है पर खुद कभी उससे जुड़ता नहीं। सोचिए, आपका शरीर बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है और हर दिन नए अनुभव आते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस सब कुछ देखने के बावजूद शांत है, स्थिर है और हमेशा वर्तमान में है। विज्ञान कहता है यह सब दिमाग की गतिविधि है। दार्शनिक कहते हैं यह शाश्वत साक्षी है। क्वांटम भौतिकी कहती है वास्तविकता को ऑब्जर्व करने वाला ही सबसे पहला है। और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। हम अपने मन और शरीर को पहचान लेते हैं, पर असली हम हैं ऑब्जर्वर, दृष्टा, जो सब कुछ देख रहा है, जो खुद कभी नहीं बदलता। और जब हम इसे समझते हैं तो हमारी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। खुशी, दुख, गुस्सा, शांति, सब कुछ एक नई रोशनी में नजर आता है। आज का वीडियो एक बुलावा है अपनी असली पहचान और अपनी कॉन्शियसनेस को पहली बार स्पष्ट रूप से देखने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अंतर्दृष्टि की यात्रा में हैं, अंदर के सबसे गहरे रहस्यों को खोजने के लिए। चलिए अपने असली स्व और कॉन्शियसनेस की खोज शुरू करते हैं। पार्ट 1, कॉन्शियसनेस क्या है? एक सवाल जो हर इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं पूछते। मैं कौन हूं? हम अपने जीवन में अक्सर अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो दुनिया में प्रतिक्रियाएं देता है। लेकिन क्या यह सच में हमारी असली पहचान है? क्या हम सच में वही हैं जो हमारे मन में उठते विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, या हमारे शरीर की हरकतें हैं? असली सच यह है, हम वह हैं जो सब कुछ देख रहा है। हम वह हैं जो अनुभवों को महसूस करता है पर खुद उन अनुभवों में फंसता नहीं। हम वह साक्षी हैं, ऑब्जर्वर, जो हमेशा स्थिर रहता है। इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। सोचिए, आपका शरीर हर पल बदल रहा है। हर दिन आपके शरीर के कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। आपका मन भी हर समय बदलता रहता है। विचार आते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, यादें उभरती हैं और फिर चली जाती हैं। खुशी, गुस्सा, डर, प्यार, ये सभी अनुभव लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन उनके बीच एक चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है। एक चीज है जो सिर्फ देखती है, महसूस करती है, पर खुद कभी बदलती नहीं। यही है कॉन्शियसनेस। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तब भी यह देख रही होती है। जब आप दुखी होते हैं तब भी यह शांत और स्थिर रहती है। यह वह साक्षी है जो अनुभवों को महसूस करती है, लेकिन खुद उन अनुभवों में नहीं फंसती। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस हर बदलाव के बीच स्थिर रहती है।
कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मन की गतिविधि है, लेकिन अगर आपका मन शांत भी हो जाए या सो जाए तो भी यह चेतना मौजूद रहती है। यह हमारे अनुभवों के पीछे की अटूट शक्ति है। जब हम यह समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम अनुभवों में फंसते नहीं, हम केवल देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। यही वह पहला कदम है जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। हम मन या शरीर नहीं हैं, हम वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। हम वही हैं, कॉन्शियसनेस। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, हमारा मन और हमारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से कैसे अलग है? क्या वास्तव में हम सिर्फ अपने विचारों के मालिक हैं, या हमारे अंदर छिपा है कोई ऑब्जर्वर जो हर चीज को साइलेंटली देख रहा है? अगले हिस्से में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच का असली अंतर क्या है। पार्ट 2, माइंड और कॉन्शियसनेस का अंतर। हमने पिछले भाग में जाना कि हम वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, यानी हमारी कॉन्शियसनेस। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि वही मन या विचार ही हम हैं। यह सोच आपको भ्रम में डाल सकती है। हमारा मन लगातार काम करता रहता है, विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं आती हैं, यादें उठती हैं। मन हमारी क्रिएटिव मशीन की तरह है। यह योजना बनाता है, कल्पना करता है, निर्णय करता है। लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है, कभी शांत नहीं होता। अब सोचिए, जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो क्या आप वही विचार हैं, या आप वही हैं जो उन विचारों को देख रहा है? यही अंतर है माइंड और कॉन्शियसनेस का अंतर। माइंड उत्पन्न करता है, बदलता है, चलता रहता है। कॉन्शियसनेस सिर्फ ऑब्जर्व करती है। माइंड में भावनाएं और विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस हमेशा स्थिर रहती है। यह ऑब्जर्वर है, साक्षी है, जो हर पल अवेयर है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में हर सीन बदलता रहता है, रोमांच, दुख, हास्य, लेकिन स्क्रीन स्थिर रहती है। फिल्म के दृश्य बदलते हैं पर स्क्रीन वही रहती है। हमारा मन वही फिल्म है, हमारे विचार और भावनाएं वही दृश्य हैं, और कॉन्शियसनेस वही स्थिर स्क्रीन है। जब हम अपने आप को केवल मन या विचार समझते हैं तो हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। हम अनुभवों में खो जाते हैं और अपनी चेतना की शक्ति महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर बनना सीखते हैं, जब हम केवल देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं में फंसते नहीं, तो हमें असली शांति और स्पष्टता मिलती है। साइंस भी यही मानती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग विचार और भावनाओं का जनरेटर है, लेकिन ऑब्जर्वर या अवेयरनेस का कोई मेजरेबल सिग्नल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि कोई भी घटना तभी निश्चित होती है जब उसे देखा जाए। इसका मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस पूरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, योग और ध्यान हमें यह सिखाते हैं कि अपने मन और शरीर से हटकर ऑब्जर्वर बनो। जब हम केवल देखने और अनुभव करने लगते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस सक्रिय होती है और हम अपनी असली पहचान को महसूस कर पाते हैं। यही कारण है कि माइंड और कॉन्शियसनेस में अंतर समझना जरूरी है। माइंड कभी स्थिर नहीं रहता, कॉन्शियसनेस हमेशा स्थिर रहती है। माइंड बदलता है, कॉन्शियसनेस अनुभव करती है। माइंड हमें भ्रम में डाल सकता है, कॉन्शियसनेस हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर है तो इसे वैज्ञानिक नजरिए से कैसे समझा जाए? क्या ब्रेन सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है? पार्ट 3, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड क्वांटम फिजिक्स। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग हर अनुभव, हर भावना और हर विचार के लिए जिम्मेदार है। हमारे न्यूरॉन्स, सिग्नल और ब्रेन एक्टिविटी यह तय करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन अब तक किसी ने ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से मैप या मेजर नहीं किया है, क्योंकि कॉन्शियसनेस वह है जो देखती है लेकिन खुद मेजरेबल नहीं होती। हमारे दिमाग की गतिविधियों को स्टडी किया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस का अनुभव उससे अलग और गहरा है। क्वांटम फिजिक्स का दृष्टिकोण।
क्वांटम फिजिक्स में एक फिनोमिनन है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्वांटम घटना की स्थिति ऑब्जर्वर के बिना निश्चित नहीं होती, यानी वास्तविकता ऑब्जर्वर के होने पर ही मैनिफेस्ट होती है। इसका अर्थ साफ है, कॉन्शियसनेस केवल पैसिव नहीं है, बल्कि यह पूरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। आप जो देख रहे हैं वही घटना को शेप देता है। यह केवल माइंड या ब्रेन का उत्पादन नहीं है, यह वह मूल शक्ति है जो अनुभव और रियलिटी दोनों में मौजूद रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मिलन। साइंस कहती है ब्रेन सिग्नल्स जनरेट करते हैं, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी कहती हैं ऑब्जर्वर या कॉन्शियसनेस ही मूल है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर पूरी रियलिटी को प्रभावित करता है। जब हम इसे समझते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम वही हैं जो अपनी वास्तविकता को देख रहे हैं और शायद बदल भी सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई वस्तु कहां मूव कर रही है। आपके ऑब्जर्वेशन से ही परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस हमारे अनुभव, हमारी परसेप्शन और हमारी डिसीजंस को शेप करती है। यही कारण है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण है। जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं, हम अपने माइंड और बॉडी के चक्रव्यूह में फंसते नहीं, हम बस देखते हैं और अनुभव करते हैं। और यही स्थिति हमें शांति, स्पष्टता और शक्ति देती है। यदि कॉन्शियसनेस इतनी शक्तिशाली है तो हमारे जीवन और हमारे अनुभवों के साथ इसका क्या संबंध है? पार्ट 4, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ अवेयरनेस। हमने अब तक देखा कि कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर है, माइंड विचारों का जनरेटर है और साइंस भी इस ऑब्जर्वर की शक्ति को मानती है। लेकिन सवाल उठता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कॉन्शियसनेस का क्या महत्व है? प्राचीन योग, वेदांत और ध्यान की शिक्षाएं कहती हैं कि हमारी असली पहचान वही कॉन्शियसनेस है। हमारा माइंड और बॉडी केवल टेम्पररी एक्सपीरियंसेस का माध्यम है। हमारा ऑब्जर्वर यानी कॉन्शियसनेस ही स्थिर और अनंत है। सेल्फ अवेयरनेस का महत्व। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को केवल ऑब्जर्वर के रूप में देखना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखते हैं तो आप उनसे जुड़ते नहीं हैं। आप अनुभव करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के पीछे फंसते नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी परसेप्शन बदल देता है। आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक देख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपनी असली पहचान को महसूस करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान का उदाहरण। जब आप ध्यान करते हैं तो आप बस ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को महसूस करते हैं लेकिन खुद उसमें खोते नहीं। इस स्थिति में कॉन्शियसनेस पूरी तरह जागृत होती है। आप अनुभवों को बिना जजमेंट के देखते हैं और यही वह स्थिति है जहां शांति, स्पष्टता और शक्ति मिलती है। प्रैक्टिकल इंसाइट। हमारे जीवन में कई अनुभव आते हैं, खुशी, दुख, तनाव, प्रेम, गुस्सा। यदि हम अपने माइंड के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो ये एक्सपीरियंसेस हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं तो ये अनुभव केवल आते जाते हैं। हम स्थिर रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। यदि कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर है और हम इसे महसूस कर सकते हैं तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकते हैं? अगले हिस्से में हम जानेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स और टेक्निक्स जिनसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत कर सकते हैं और इनर क्लैरिटी पा सकते हैं। पार्ट 5, कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के वास्तविक तरीके। आइए इसे अनुभव की तरह समझते हैं। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। आप बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और बस महसूस करते हैं। सांस आती है, सांस जाती है। हर इनहेल और एक्सहेल आपको इस पल से जोड़ता है। आप केवल ऑब्जर्वर हैं। आपके मन में थॉट्स आते हैं, कुछ खुश करने वाले, कुछ परेशान करने वाले, लेकिन आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं। जैसे किसी फिल्म के सीन, आप वही हैं जो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
पर उसमें फंसे नहीं। ध्यान दीजिए, जब गुस्सा आता है, डर आता है या कोई चिंता मन में उठती है, आप केवल महसूस करते हैं कि यह इमोशन आपके अंदर आया और धीरे धीरे चला गया। आप ऑब्जर्वर हैं, शांत और स्थिर। आप जानते हैं, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं वही हूं जो इसे देख रहा हूं। दिन के छोटे छोटे पल भी यही अभ्यास है। चाय पीते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय, बस अवेयर रहें। देखिए, महसूस कीजिए और जाने दीजिए। हर एक्सपीरियंस आपकी कॉन्शियसनेस को और जागृत करता है। अब सोचिए, आपके जीवन में स्ट्रेस आए, काम का बोझ, रिश्तों की उलझने, अगर आप सिर्फ माइंड में फंस जाते हैं तो यह सब आपको घेर लेता। लेकिन ऑब्जर्वर बनकर आप बस महसूस करते हैं, यह स्ट्रेस है, मैं इसे देख रहा हूं, पर यह मैं नहीं हूं। धीरे धीरे आपके अंदर शांति और स्पष्टता फैलती है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके थॉट्स आते जाते हैं, इमोशंस उठते और चले जाते हैं, लेकिन आपका कोर, आपका ऑब्जर्वर स्थिर और अडिग रहता है। यही कॉन्शियसनेस है, स्थिर, शांत और सभी अनुभवों से परे। इस अनुभव में आप धीरे धीरे ये समझते हैं कि आपकी असली पहचान केवल ऑब्जर्वर है। आप वही हैं जो सब कुछ देख रहा है। आप वही हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव को शांत और स्पष्ट रूप में महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। यदि आप ऑब्जर्वर बनना सीख गए, अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? अगले और अंतिम हिस्से में हम जानेंगे अंतर्दृष्टि का अल्टीमेट संदेश और समझेंगे कि असली सेल्फ और कॉन्शियसनेस को जानने से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अब आप इस यात्रा के अंत में हैं। आपने जाना कि आप वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। आपने समझा कि माइंड सिर्फ थॉट्स और इमोशंस का जनरेटर है और कि ऑब्जर्वर, आपकी कॉन्शियसनेस, हमेशा स्थिर और शुद्ध रहती है। इस समझ के साथ आपकी नजरें खुलती हैं। आप अपने जीवन के हर अनुभव को नए नजरिए से देखने लगते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम, सब कुछ केवल आते जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। आप अनुभव करते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। यह अंतर्दृष्टि है, अंदर की दृष्टि। यह आपको दिखाती है कि असली आप मन या शरीर में नहीं हैं। वास्तविक आप वह हैं जो सब कुछ देख रहा है। और यह समझ आपको शांति, स्पष्टता और इनर स्ट्रेंथ देती है। जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। छोटे छोटे तनाव आपको परेशान नहीं करते। आप अपने चॉइसेस और रिएक्शंस पर नियंत्रण रखते हैं। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे गहराई से समझते हैं। आपको हर पल की पूर्णता महसूस होती है। याद रखिए, यह केवल थ्योरी नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस, एक इनर जर्नी है। और यह जर्नी आपकी डेली लाइफ में भी हो सकती है। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपके डिसीजंस स्पष्ट होंगे और आपकी आत्मा जागृत होगी। हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही है, अपनी असली पहचान को जानना। हम मन, शरीर या विचार नहीं हैं। हम वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। हम वही हैं, कॉन्शियसनेस। इस समझ के साथ आप जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आप इनर पीस पा सकते हैं। आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सच से जुड़ सकते हैं। यही है अंतर्दृष्टि का संदेश। आपका ऑब्जर्वर, आपकी कॉन्शियसनेस, आपके जीवन का सबसे बड़ा गाइड है। इसे महसूस कीजिए, इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीना शुरू कीजिए।